कि आप जिस मंच पे बैठी हुई थी या जिस तरह से आपने हरजोत कौर का सवाल पूछा, तो हरजोत कौर इस लफ्ज़ों में क्यों बोली और आखिर क्या समझकर बोली? वो क्या समझकर बोली वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसे पता चला है कहीं-कहीं से कि वो सबको आत्मनिर्भर बनाना चाह रही कि थी। अगर वोट नहीं देना है तो पाकिस्तान चले जाओ, तो इस पे आपकी क्या राय है? आप एक नवयुवक है, आप कहा जाए तो एक समझी? हाँ, तो ऐसे मैडम को पहली बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर वोट नहीं देंगे तो हम पाकिस्तान क्यों जाएँगे? अगर पाकिस्तान चले गए तो वहाँ जाकर हम वोट देंगे। जो मैं ₹40 का सैनिटरी पैड खरीदूँगी, उससे अच्छा है कि 20-30 रुपए मिलाकर मेरा एक टाइम का खाना बन जाए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रिया नाम की लड़की है और रिया द पैड गर्ल इनका यूट्यूब चैनल है और इनका नाम ही रिया द पैड गर्ल पड़ा हुआ है। आज मैं इनसे बातचीत करूँगा कि किस विषय को लेकर के इन्होंने सैनिटरी पैड का जो माँग की थी, आखिर क्या सोच समझ करके माँग की थी और किस प्रकार से हरजोत कौर एक ऐसी मतलब कहा जाए तो एक ऐसी लफ्ज़ में उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये बहुत गलत बात है। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनके दिल में ये इनके मानसिकता में ये ख्याल आया कैसे? सबसे पहले आपको स्वागत है G20 न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। रिया एक बात बताइए कि आप किस क्लास में हैं और आपका घर किस बस्ती में है? मैं अभी पार्ट 1 में हूँ, जो कि मेरे पापा के डेथ के बाद थोड़ा-सा पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है और मैं कमला नेहरू नगर में रहती हूँ। मेरा स्लम बस्ती का नाम कमला नेहरू नगर है। एक बात बताइए रिया कि आप जिस मंच पे बैठी हुई थी या जिस तरह से आपने हरजोत कौर का सवाल पूछा, तो हरजोत कौर इस लफ्ज़ों में क्यों बोली और आखिर क्या समझकर बोली? वो क्या समझकर बोली वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसे पता चला है कहीं-कहीं से कि वो सबको आत्मनिर्भर बनाना चाह रही थी। आखिर उन्होंने इस प्रकार से जैसे भाषा को लफ्ज़ को इस्तेमाल किया कि अगर वोट नहीं देना है तो पाकिस्तान चले जाओ, तो इस पे आपकी क्या राय है? आप एक नवयुवक है, आप कहा जाए तो एक समझी? हाँ, तो ऐसे मैडम को पहली बात नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर वोट नहीं देंगे तो हम पाकिस्तान क्यों जाएँगे? अगर पाकिस्तान चले गए तो वहाँ जाकर हम वोट देंगे। नहीं, नहीं, देश की नागरिकता क्या कहता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ मतलब आपका पूछने का हक नहीं है, ऐसे सवाल पूछने का हक नहीं है कि अगर आपने किसी एक युवा के साथ मिल करके अगर एक युवा है आप और इस कोई सवाल को खड़ा करती है, तो आपको ये जवाब दिया जाए कि आप पाकिस्तान चले जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान क्यों जाएँगे? अच्छा, आपने सैनिटरी पैड का जो माँग किया, आखिर क्या सोच समझ कर माँग किया? आखिर आपके दिमाग में या आपके मन में ये ख़्याल आया कैसे? ये मेरा ऐसा ख़्याल तो बहुत पहले से था क्योंकि जो मेरी स्लम बस्ती है वहाँ मैं ज़्यादा घूमती हूँ। तो मैंने देखा है ये सब कि कोई लोग को पता रहता है कि सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो लोग ख़ास कर पैसा के वजह से नहीं यूज़ कर पाती है क्योंकि पहली बात इनका कोई एक डेट नहीं रहता है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई के पास 10-20 नहीं रहता होगा, लेकिन पैसा रहता है तो कोई कुछ खा पी जाती है या फिर कोई चीज़ में यूज़ हो जाता है, लेकिन उसका एक डेट नहीं रहता है कि वो अचानक से खरीद पाए अगर आ जाए तो। तो इसलिए मैंने ये बात बोला क्योंकि कितना लोग को पता है लेकिन और लोग से पता चला है जब घूमी थी, तो लोग से पता चला कि जो मैं ₹40 का सैनिटरी पैड खरीदूँगी, उससे अच्छा है कि 20-30 रुपए मिलाकर मेरा एक टाइम का खाना बन जाए। कुछ लोग से हमें ये भी पता चला। तो वही सब सोच कर मैं बोली कि शायद सरकार देंगे, तब तो भाई यूज़ करना ही है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पैसा भी है, हम नहीं भी खरीदना चाहते हैं, फिर भी तो यूज़ करेंगे ही। 19 वर्षीय लड़की जो मेरे साथ बैठी हुई इनका नाम रिया है और रिया बेबाक तरीके से अपने सवाल को पूछती है एक आईएएस ऑफिसर हरजात कौर से। वो एक महिला होने के नाते एक महिला का सम्मान एक युवा अगर कोई सवाल पूछता है तो इस प्रकार से जवाब देना कतई सही नहीं है। तो रिया एक बात बताइए कि आप जो है अभी किस स्कूल में पढ़ती है या किस कॉलेज में पढ़ती है? आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी से है? ऐसे भीमराव अम्बेडकर से है लेकिन मेरी जो कॉलेज है वो रामविलास राय कॉलेज है। मेरे पापा के डेथ के बाद मैं मतलब इतना अच्छा से इंटर के बाद पढ़ नहीं पाई हूँ। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स आए, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल पे भी आप गई। आपको डर नहीं लगा कि कहीं न कहीं मतलब एक ट्रोल हो रही है मेरी, तो ऐसा कुछ लगा आपको? या फिर अच्छा लग रहा है कि आप आपके मुद्दा को उठाया जा रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बात सब मेरे सपोर्ट में है क्योंकि मैं गलत नहीं बोली हूँ। अगर कोई इंसान अगर जैसे कि कोई गलत बोलता है तो इसके लिए भी एक्शन होता है।
तो मेरा कोई बात गलत नहीं था। अभी तो जितना भी लोग हैं, जो मेरी स्लम बस्ती के लोग हैं, वो लोग भी हम पे गर्व कर रहे हैं कि जो हम मैडम से ऐसा सवाल पूछे, क्योंकि कुछ लड़कियां तो बिल्कुल कह नहीं पाती है, वो माँ से भी नहीं बता पाती है ये सब चीज़। तो अब है कि सब लोग खुलकर बात करती हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मेरी वजह से सब लोग जागरूक हुई है और लोग होंगी, तो इसीलिए मैंने एक चैनल भी बनाया है, रिया द पैड गर्ल के नाम से, और फिर इंस्टा भी मेरा इसी नाम से है। तो मैं जागरूक वाला वीडियो इस पे डालती ही रहूंगी। रिया जो है वास्तविक रूप से अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना चाहती है। रिया एक 19 वर्षीय लड़की जो बिल्कुल बेबाक तरीके से सवाल पूछती है। रिया जो है व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है? ऐसे तो हम कुछ सोचे नहीं थे, लेकिन हमें ये मतलब सोशल वर्क वाला जो काम है, वो हम 3-4 साल से कर रहे हैं। जैसे जब कोरोना आया लॉकडाउन, तो उसमें भी मैंने बच्चा को पढ़ाया, 9 महीना तक प्रोजेक्ट आया था। मतलब आप सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, तो आप बनना क्या चाहती हैं? मेन फोकस पे आए हम लोग। पहले तो बहुत कुछ बनना चाहती थी, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं शुरू से इतना सोची थी कि कोई भी सरकारी जॉब करूँगी, क्योंकि जो लोग ठेला रिक्शा चलाने वाले होते हैं या कूली लोग होते हैं, तो उनका ज़्यादा ये नहीं हो पाता है। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो करने में कुछ समाज के लिए क्या बनना चाहती हैं आप? कुछ तो लक्ष्य बनाई होगी आप। अभी तो फिलहाल ये कुछ लोग का ये नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उसपे भी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कि अगर बन जाएगा तो अच्छा बात है। अभी फिलहाल यही सब करते रहूंगी, बाद में देखेंगे, अभी हम नहीं सोचे। No, Riya, I want to ask a question. What is the goal? आपको लक्ष्य क्या क्या बनना चाहती है? आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, दरोगा बनना चाहती है, सोशल वर्कर बनना चाहती है? What is the goal? अभी हम नहीं सोचे हैं ये सब कि क्या बनना चाहते हैं, तो हम कैसे बताएं अभी हम। चलिए, रिया का सवाल था और रिया जो है एक सोशल वर्कर बनना चाहती है, ये अपने बातों से खुलासा कर रही है। तो आप देख रहे थे G20 न्यूज और पटना से सलम बस्ती से लाइव। बन रही आप लोग हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म और G20 न्यूज चैनल के साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।